राजा बनता था तो क्या आज भी राजा का बेटा राजा बनेगा? इंडिया तो भैया बढ़ेगा इंडिया। अब ये बताइए, देश है, यहाँ किसी राजा का राज नहीं है कि आप लोग क्यों बैठे हैं? आपकी क्या डिमांड है? प्रधानमंत्री आवास से महज 2 किलोमीटर की दूरी ने इसलिए चुना था कि आप गरीबों का विकास करोगे, शिक्षा अच्छी होगी, तमाम नौकरियां मिलेंगी, देश का व्यवस्था जो कांग्रेस के जमाने में भाजपा कहती थी लाचार हो गई थी, उसको सुधारने का काम करेंगे। अगर अब भी भारतीय जनता पार्टी अगर वही काम करेगी, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराएगी। तो रही कि दुनिया की सबसे अच्छी पार्टी बन चुकी है बीजेपी, सबसे नंबर 1 पार्टी, पूरी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तमाम पार्टी है, लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री आवास से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर जो ये लोग बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, गर्मी में बैठे हैं, बारिश में बैठे हैं, क्या इनसे बात करने के लिए क्या इनकी एक सिंगल डिमांड है कि शिक्षा में सुधार हो और जो शिक्षा मंत्री इस्तीफा हो? तो क्या एक भी डेलीगेशन, क्या एक भी सरकार का नुमाइंदा यहाँ आकर ये पूछ नहीं सकता कि आप लोग क्यों बैठे हैं, आपकी क्या डिमांड है? तो इसको अगर हम तानाशाही नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे बताइए? बीजेपी तो कह रही कि आंदोलन जीवी है, हर चीज से इनको दिक्कत हो जाती है, कुछ भी करो, कोई भी कानून लाओ तो दिक्कत हो जाती है। देखिए, ये देश एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ किसी राजा का राज नहीं है, ना कोई राजतंत्र। यहाँ पर लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हमेशा जनता मालिक होती है। सरकार की गलत नीति के खिलाफ उसका जो भी गलत नीति है उसकी आलोचना करना, उनके इस्तीफे मांगना, ये हमारा दायित्व है। अरे जवाब कौन देगा? जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो क्या इस्तीफा क्या पाकिस्तान के इमरान खान से मांगेंगे? क्या अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप से मांगेंगे या पुतिन जी से मांगेंगे? बताइए। अरे देश की व्यवस्था जो इस तरीके से खराब हो गई, स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में धांधली की जा रही है। अरे देश का युवा, इस देश का भविष्य, देश का छात्र है। अरे शिक्षा के क्षेत्र में जब क्रांति नहीं आएगी, जब शिक्षा व्यवस्था ही खराब हो जाएगी, एक नारा और मोदी जी देते हैं कि पढ़ेगा इंडिया, तो भैया बढ़ेगा इंडिया। अब ये बताइए, जब पेपर लीक होगा तो यह कैसे तरक्की करेगा? लाखों लोगों का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, तमाम लोग, गरीबों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे मेहनत करते हैं। अरे नीट की परीक्षा पास करने के लिए और पेपर तैयार करने के लिए सर का पसीना, माथे का पसीना पैरों में आ जाता है, लेकिन इन लोगों को शिक्षा का महत्व क्या पता? ये बताइए, जिस पार्टी ने पूरा जीवन महज राजनीति धर्म के आधार पर की हो, बांटने के आधार पर की हो, जातिवाद फैलाकर की हो, तो वो लोग शिक्षा का महत्व क्या जानेंगे? ये बताइए। धर्म के नाम पे करते, मोदी जी सबका साथ, सबका विकास कर रहे हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। नहीं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं सर। ये बताइए, अगर किसी चीज में कोई फेल होता है तो नैतिकता के आधार पर अपनी कमी को, अपनी नाकामी को एक्सेप्ट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? सैकड़ों पेपर लीक हो गया तो प्रधान जी क्या कर रहे हैं? अरे भैया, प्रधान जी तो क्रांतिकारियों की धरती उड़ीसा से आते हैं और नहीं, पेपर करा दिया, अभी यहाँ कराया हुआ, महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर लीक हुआ, इससे पहले लीक हुआ। अच्छा ये बताइए, एक नाकामी को आप बार बार फेल होते चले जा रहे हैं, तो क्या आपको मौका दें? अरे किस लिए चुना था? शिक्षा अच्छी होगी, अच्छे दिन आएंगे, काला धन वापस आएगा। अरे हम यहाँ पर कोई नरेंद्र मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से अपना 15 लाख लेने नहीं आए भैया। हम यहाँ बच्चों के जो भविष्य है उसको सुरक्षित करने के लिए, जो शिक्षा क्षेत्र में सुधार है, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। 2 करोड़ नौकरी नहीं मांग रहे हैं आज हम 15 लाख नहीं मांग रहे। आज हम जहाँ कच्चा मकान है, पक्का मकान नहीं मांग रहे। आज हम काला धन नहीं मांग रहे। आज हम यह सिर्फ हमारा एक ही सिंगल पॉइंट मुद्दा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। इलेक्शन में पैसा लगता है, बहुत पैसा लगता है, बार बार इलेक्शन कराओगे तो पैसा लगेगा। तो 5 साल की सरकार है, कह रहे कैसे बदल दें हम, वो ये बोलते हैं। नहीं, मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे हैं, सरकार थोड़ी गिरा रहे हैं। अरे सरकार तो ये अहंकार रहेगा जब देश की जनता बनाना जानती है तो पत्रकार महोदय गिराना भी जानती है, क्योंकि इस देश की मालिक कल भी जनता थी, आज भी जनता है और कल भी जनता रहेगी। वो आपने सुना है कि ये ऊंचे महल सुहाने,
सब जनता के हैं, ये रुपये पैसे आने सब जनता के हैं, और ये जितने भी मंत्रालय सब जनता के हैं। जनता जब बनाना जानती है तो जनता उखाड़ना भी जानती है। आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, पर बीजेपी वाले से ये कह रहे हैं कि हमारे पार्टी में इस्तीफे का कोई चलन ही नहीं है, नहीं, होगा ही नहीं इस्तीफे, तो कोई फायदा नहीं। फिर ये तो तानाशाही है। फिर यहाँ का चुनाव बंद कर देना चाहिए। जिस तरीके से किंग जोंग तानाशाही कर रहे हैं, तो इसी तरीके से भाजपा का राज होना चाहिए। सारा एक तरीके से संविधान जो रखा है इसको ताक पे रख दीजिए, सारे चुनाव बंद कर दीजिए। अगर जनता की आवाज को ही नहीं सुना जाएगा, अरे लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है? सबको बराबरी का, समानता का अधिकार कौन देता है? संविधान देता है। अगर कोई भी हमारा नुमाइंदा है, हमारा प्रतिनिधि है, तो उससे सवाल पूछने का अधिकार हमें कौन देता है? अगर कोई व्यक्ति फेल होता है, अगर पूरी नाकाम होता है, तो उससे सवाल करना हमारा दायित्व है कि नहीं है? तो ये बताइए, यहाँ जो लोग हैं ये किसानों के बच्चे हैं, इनका दर्द मोदी जी आपको दिखाई नहीं देता। एक तरफ आप कहते हो पूरा देश मेरा परिवार है, तो क्या हम लोग आपके परिवार में नहीं आते? क्या हम लोग भारत के नागरिक नहीं हैं? यहाँ मासूम बच्चे, छोटे बच्चे, तमाम बुजुर्ग, तमाम महिलाएं, तमाम माता बहनें यहाँ पर बैठी हैं, तो क्या ये मोदी जी का परिवार नहीं है? क्या ये भारतीय नहीं है? मेरा ये सवाल आपके माध्यम से उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जो चुप्पी साधे हुए बैठे। पहले भी तो पेपर लीक हुआ करता था, पहले क्यों नहीं बोलते? नहीं, ये बताइए, सड़क पर अगर पहले राजा का बेटा राजा बनता था, तो क्या आज भी राजा का बेटा राजा बनेगा? अरे पहले देश में लोकतंत्र नहीं था ना। अगर इससे पहले पेपर लीक हो रहे थे, कांग्रेस की सरकार थी, तो जनता ने उनको आज विपक्ष में बिठा दिया ना। अरे भाई, ये बताइए, अगर कोई व्यक्ति, किसी के पिताजी ने अगर अपनी जमीन जायदाद बेच दी, तो उसका बेटा भी जमीन जायदाद बेचेगा और ये कहेगा कि हमारे पिताजी भी बेचे थे भैया, हम भी बेच रहे हैं। अगर कोई किसी के पिता अगर पढ़ाई नहीं कर पाए, तो बेटा भी ये कहेगा नहीं, हम भी पढ़ाई नहीं करेंगे। तो ये तो वही हो गया कि ऊपर से चोरी और फिर सीना जोरी। इस आंदोलन से कुछ उम्मीद है? देखिए, आंदोलन होते रहने चाहिए। जब देश के अंदर ये एक संवैधानिक देश है, और आंदोलन करना और सरकार की गलत नीति का विरोध करना, खुलकर अपनी राय को रखना, ये पहचान है कि आज लोगों जो गूंगी और बहरी सरकार है, उसको ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि देश की जनता आज भी जागरूक है, गलत के खिलाफ लोग खड़े। भाई सिंगल पॉइंट एक डिमांड है, अरे मोदी जी रोज 8 बजे आते हैं, मन की बात करते हैं, तमाम तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मन की बात कर लेंगे, तमाम घोषणाएं कर देंगे, नोटबंदी कर देंगे, लॉकडाउन लगा देंगे, तो मोदी जी आज 8 बजे टीवी पर आए और कहें कि भाइयों और बहनों, मित्रों, पूरे देश में जिस तरीके से मेरे मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का विरोध हो रहा है, मैं आज देश के छात्रों के खातिर उसका इस्तीफा स्वीकार करता हूं। इतनी बात कह दे भैया, ये लोग भी सब घर चले जाएंगे। अरे इनका भी परिवार है। सोनम वांगचुक जी भूख पे बैठे, जिनकी विदेशों में कदर होती है, जिस व्यक्ति के नाम पर फिल्में बन जाती हैं, वो आज यहाँ पर भूखा और प्यासा लेटा है। शर्म नहीं आती? शर्म बची है?